Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 4th. So, children, today's our topic is Swatantrata Ki Or, which is a very interesting story from chapter number 13, and our book name is Rim Jim. So, children, today we will read pages 66 to 73. तो बच्चों, इस कहानी के जो रचयिता हैं उनका नाम है सुभद्रा सेन गुप्ता, और इस कहानी का जिन्होंने अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है, उनका नाम है मनीषा चौधरी। तो बच्चों, इसमें हमारे देश की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, कैसे हमारे महान नेताओं क्रांतिकारियों ने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। किससे दिलाई बच्चों? अंग्रेज़ों से। तो उसके लिए किस तरीके से काम किया गया, कैसे लोग साबरमती आश्रम में रहते हैं, वहाँ सभी को अपने अपने काम करने होते हैं। साथ ही साथ बच्चों, इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में भी बताया गया है। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाऊंगी। ये है बच्चों आपकी कोर्स बुक रिम झिम फॉर क्लास 4, और आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 13, स्वतंत्रता की ओर। तो बच्चों, आइए अब आप और हम इस कोर्स बुक की सहायता से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। धनी एक व्यक्ति का नाम है जो कि आश्रम में रह रहा है। उसे ये पता था कि आश्रम में कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है, पर उसे कोई कुछ बताता नहीं था। वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ। मैं मीन्स धनी कितने साल का है? 9 साल का। इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, यानी मुझ में दिमाग नहीं है। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन ऐसा बड़बड़ा रहा है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। कौन सी जगह रहते थे बच्चों? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में ये लोग रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय हमारा देश परतंत्र था। किसके बंधन में था? अंग्रेज़ों के बंधन में। हमें अपने देश को आज़ाद करवाना था। इसकी जो प्लानिंग थी वो कहाँ चलती थी? आश्रम में। जब वे आश्रम में ठहरे तो चरखों पर खादी का सूत काटते। वो लोग जब आश्रम में ठहरे थे तो आश्रम में क्या क्या काम होता था बच्चों? चरखे होते थे इस तरीके के, इस पर खादी के वस्त्र बनाए जाते थे, सूत काटा जाता था, भजन गाए जाते थे और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। साबरमती आश्रम का नाम है। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना यानी निकालना, और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन थी बच्चों? आश्रम की एक बकरी थी। बिन्नी कौन थी? आश्रम में रहने वाली एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। धनी को किसकी देखभाल करनी थी? बिन्नी की। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। बिन्नी बकरी है जो कि क्या कर रही है? घास खा रही है, और अपना सिर उत्तर में हिलाया, जैसा कि वह धनी की बात समझ रही हो। ऐसा लग रहा था धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसती हुई माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों? यात्रा पर। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, क्योंकि धनी अपनी माँ का दिमाग खा रहा था, परेशान कर रहा था।
अम्मा ज़रा गुस्से में बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो, तब मैं ये सारी बातें बताऊंगी। धनी सब्जी की क्यारी की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? बिंदा, जो कि आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया क्योंकि उसे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उसने सोचा, माँ नहीं बता रही तो चाचा से ही पूछ लूँ। अब भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ये सारे सवाल चाचा ने धनी से पूछे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उससे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। ये किसने बताया? नींबू के पेड़ से बकरी बांधी। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीद कर ला सकते हैं। हाँ मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किस बात के विरोध में यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। ब्रिटिश सरकार मीन्स अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि उन्हें अपने देश को आज़ादी दिलानी थी, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें, भारत स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है? अच्छा। धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा आ गया। हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते हैं। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे। वे डांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इतनी लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी, अखबारों में क्या होगा, खबर छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमक उठी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा डांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतनी लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़ी धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्होंने महात्मा जी ने खुद चुना है।
ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों की देखभाल कर रहे थे। गौशाला का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी गायें रहती हैं। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखी के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीती हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यहाँ यह बताओ कि धनी की तुम और बिन्नी सुबह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा सा घबराया। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटी हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिताजी जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसीलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा। धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है। इस स्टोरी के माध्यम से आपने जाना कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा धनी गांधी जी से डांडी नामक यात्रा पर जाने की जिद करता है और गांधी जी कैसे उसे समझा देते हैं और आखिर में वह बच्चा समझ भी जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है और बताया जा रहा है कि गांधी जी और बहुत सारे क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से अपने देश को अंग्रेज़ों के बंधन से आज़ाद किया। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।